गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है अम्ल, क्षारक, लवण। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अम्ल। अम्ल क्या है? देखिए, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ठीक है, अम्ल क्या है? नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ठीक है, जैसे क्या है, प्राकृतिक स्रोत है। प्राकृतिक स्रोत में क्या है? इमली, सेव, सिरका, टमाटर। ठीक है, ये सभी प्राकृतिक स्रोत है। ठीक है, तो अम्ल की परिभाषा क्या हुआ कि अम्ल जो है कि नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? इमली, सेव, सिरका, टमाटर। ठीक है, फिर अगला देखते हैं क्षार। क्षार क्या है? क्षार क्या करता है? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ठीक है, क्षार का यह गुण होता है कि यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है इसमें चूना। ठीक है, चूना जो है कि लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है? नीला कर देता है। ठीक है, तो चूना चूना को क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ठीक है, खाने का सोडा को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। और क्या है? कपड़े धोने का सोडा, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है, और प्रति अम्ल है ना, प्रति अम्ल के रूप में क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये प्रति अम्ल का एग्जाम्पल है। ठीक, तो यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे चूना हो गया, खाने का सोडा हो गया, कपड़े धोने का सोडा हो गया और प्रति अम्ल हो गया, ये सभी क्या होते हैं? क्षार होते हैं। ठीक है, ये सभी क्षार होते हैं। जो क्षार, यह क्षार जो है कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार ये यहाँ पर ये पूरे क्षार का एग्जाम्पल दिया हुआ है। उसी प्रकार अम्ल का एग्जाम्पल यहाँ पर देखें हम, इमली, सेव और सिरका, टमाटर, इनका रस। ठीक है, तो उसी तरह से अम्ल का एग्जाम्पल यहाँ पर भी लिखा हुआ है। देखिए, अम्ल के एग्जाम्पल में जैसे इमली, सेव, सिरका, टमाटर, तो इसका जो अम्ल होता है, कौन कौन से अम्ल होते हैं, है ना। ठीक है, इमली में कौन से अम्ल होते हैं? टार्टरिक अम्ल होते हैं। सेव में होते हैं मैलिक अम्ल होते हैं। सिरका में होते हैं एसिटिक अम्ल होते हैं। और टमाटर में होते हैं ऑक्जेलिक अम्ल होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा अम्ल और क्षार क्या हो जाता है? क्लियर हो जाता है। अम्ल क्या होता है? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। और क्षार क्या होता है? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पूरा एग्जाम्पल सहित इनका जो अम्ल है, अम्ल को भी बताया गया है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं क्षारक। क्षारक क्या है? ठीक है, क्षारक किसको बोलेंगे? ठीक है, क्षार, अम्ल और क्षार तो समझ में आ गया, लेकिन ये क्षारक क्या होते हैं? ठीक है, क्षारक, इनके गुण है। देखिए, सभी क्षारक, ठीक है, सभी क्षारक जल में क्या होते हैं? घुलनशील नहीं होते हैं। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। और दूसरा है, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। ठीक है, क्षारक का गुण क्या होता है कि ये सभी क्षारक क्या है? जल में घुलनशील नहीं होते हैं। और जल में घुलनशील क्षारक को क्या बोलते हैं? क्षार कहते हैं। ठीक है, तो फिर आगे देखते हैं अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुण, है ना। अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुण या फिर अम्ल एवं क्षारक की धातुओं के साथ अभिक्रिया। ठीक है, तो आगे देखते हैं अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुण। ठीक है, तो अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुण देखते हैं। तो यहाँ पर जो अभिकारक के रूप में लिए हैं, क्या है? अम्ल लिए हैं। और यहाँ पर जो अभिकारक के रूप में लिए हैं, वह क्या लिए हैं? क्षार, क्षार लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अम्ल लिए हैं। तो अम्ल जो है कि किसके साथ? धातु के साथ किस तरह से क्रिया करता है? ठीक है, अम्ल है, धातु के साथ किस तरह से क्रिया करता है? यहाँ पर देखते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, ये देखिए, ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जिंक धातु से अभिक्रिया करके जिंक क्लोराइड बनाता है। जिंक धातु से अभिक्रिया करके जिंक क्लोराइड बनाता है। तो ये जिंक क्लोराइड क्या है? लवण बनता है। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस विस्थापित करता है। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस यहाँ विस्थापित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोला जाता है इसको। ये जिंक धातु, ठीक है, किसके साथ क्रिया? तो दोनों एक दूसरे के साथ क्रिया की है, तो क्या बनाया? लवण बना। ठीक है, लवण क्या है? जिंक क्लोराइड है। ठीक है, और साथ में क्या है? हाइड्रोजन गैस निकली है। ठीक है, तो इस तरह का समीकरण बनाने के लिए बच्चे, आप लोगों को सभी का प्रतीक सूत्र अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक कैसे लिखा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। और किसी धातु के जो प्रतीक सूत्र हैं, वह किस तरह से लिखा जाता है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर आगे देखते हैं दूसरा गुणधर्म क्या है। यहाँ पर चूँकि क्या लिए थे हम? अम्ल को लिए थे। ठीक है, और यहाँ पर हम किसको ले रहे हैं? क्षार को ले रहे हैं। ठीक है, तो क्षार जो है कि धातु के साथ क्रिया कर रही है। यहाँ पर देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक धातु से क्रिया करके सोडियम जिंकेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस विस्थापित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, किसके साथ क्रिया कर रहा है? जिंक के साथ क्रिया कर रहा है। ठीक है, जिंक का प्रतीक सूत्र होता है Zn। ठीक है, जिंक यह धातु है, धातु के साथ क्रिया कर रहा है। और यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? क्षार है। ठीक है, क्षार जो है कि एक धातु के साथ क्रिया कर रहा है, तो क्या बनाता है? लवण बनाता है। तो लवण, कौन सा लवण बन रहा है? सोडियम जिंकेट बन रहा है।
ठीक है। सोडियम जिंकेट बन रहा है, साथ में क्या है, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। ठीक है। फिर आगे देखते हैं क्षारक अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। ठीक है, क्या है, क्षारक अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कार्बन सल्फर आदि अधातुएं, ठीक है, जो अधातुएं होती हैं, जैसे क्या है, कार्बन है, सल्फर है, ये सभी अधातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि का निर्माण करती है। ठीक है, तो इन्हें ही अधात्विक ऑक्साइड कहा जाता है। ठीक है, अधात्विक ऑक्साइड किसे कहते हैं, जब अधातु जैसे कार्बन सल्फर हो गए, ठीक है, ये अधातु क्या है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना लिए, सल्फर डाइऑक्साइड बनाए। क्यों बनाए, क्योंकि कार्बन के साथ क्रिया की इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड बना रही हैं, और सल्फर के साथ क्रिया की इसीलिए क्या बना रही हैं, सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण कर रही हैं। ठीक, तो इन्हें ही क्या बोलते हैं, अधात्विक ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, इन अधात्विक ऑक्साइड के साथ, है ना, इन अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्षारक अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। ठीक है, इन अधात्विक ऑक्साइड जो यहाँ पर क्या बना, अधात्विक ऑक्साइड बना, अधात्विक ऑक्साइड के साथ कौन क्रिया कर रहा है, क्षारक अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण तथा जल बनाता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो परिभाषा पढ़े हम लोग, ठीक है, उसका यहाँ पर समीकरण दिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो सल्फर है, सल्फर क्या है, अधातु है। ठीक है, अधातु है, तो सल्फर जो है किसके साथ क्रिया कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए सल्फर क्या है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है ना। सल्फर डाइऑक्साइड क्या हो गया, अधात्विक ऑक्साइड हो गया। ठीक है, फिर से देखिए यहाँ सल्फर गैस जो है कि किसके साथ क्रिया कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कि क्या बनाया, सल्फर डाइऑक्साइड बनाया। इस सल्फर डाइऑक्साइड क्या कहलाया, अधात्विक ऑक्साइड कहलाया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, ये जो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है किसके साथ क्रिया करता है, क्षार के साथ क्रिया करता है। क्षार क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, क्षार के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है, सोडियम सल्फाइड बनाता है ना। सोडियम सल्फाइड क्या है, लवण है। ठीक है, सोडियम सल्फाइड